हेलो दोस्तों, आज मैं सुधांशु शर्मा एक कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको। कथा जो आधारित है हमारे सांख्य दर्शन में वर्णित पंच महाभूतों पर। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। सुबह के 4 बज चुके थे। मैत्रेयी और मृत्युंजय के दादाजी उठ चुके थे। इनके दादाजी नियम के काफी पाबंद थे। प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में स्नान आदि करके ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते तथा उसके बाद घर के बाहरी प्रांगण में बने मंदिर में अपने इष्ट देव भगवान शंकर की पूजा आरती करते। उस वक्त उनके एक हाथ में बड़ा सा डमरू होता जिसे वे शंकर को प्रसन्न करने हेतु बजाते। डमरू की ध्वनि दोनों बालकों को बड़ी कर्कश प्रतीत होती, क्योंकि सुबह सुबह जब स्वप्नों की दुनिया में डूबे हुए मंद मंद बयार के झोंके से जब उनकी सुहानी नींद टूटती तो वे दोनों मन ही मन बड़ा ही अनर्गल प्रलाप करते। अब इसकी शिकायत वे अपने माता पिता से नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें उनको ही डांट खाना पड़ता। और तो फिर संकट की घड़ी में दादाजी ही तो सबको बचाते हैं। उनके दादाजी विश्वविद्यालय में पदार्थ एवं पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्हें रिटायर हुए कुल 5 वर्ष बीत चुके थे, किंतु विश्वविद्यालय ने उन्हें एक्सटेंशन यानी कि सेवा विस्तार दे रखा था। दोनों बालक यही सोचते कि पता नहीं बुढ़ऊ को ऐसे कौन से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि विश्वविद्यालय अभी तक इनको छोड़ नहीं रहा है। इनके उम्र के लोगों ने तो न जाने कब अपने नाती पोतों का पल्ला छोड़ दिया है और ये न जाने कब जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक सबका खून पीते रहते होंगे। चलो चलते हैं, जल्दी चलकर नाश्ता करते हैं, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे दादाजी को तो बुला लो, उन्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मैत्रेयी तू जाकर बुला कर ला, हमेशा मुझे भेजता है। नहीं तू जा, मैं नहीं जा रही आज तो। मृत्युंजय भुनभुनाते हुए गया और दादाजी को नाश्ते के लिए बुला कर लाया। घर के सारे सदस्य टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी बालकों के पिता रामेश्वर जी बोल उठे कि पिताजी, न जाने आज के बच्चों क्या हो गया है, हमें तो अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी मानने की आत्ममुग्धता में रहते हैं। आपको तो वे मूर्ख समझते हैं, जिसने अपना जीवन ही बच्चों को पढ़ते पढ़ाते निकाल दिया और खुद को जैन जी बोलते फिरते हैं। पूजा पाठ और भगवान पर तो इन्हें विश्वास ही नहीं है। कहते घूमते हैं कि अगर है तो मिलवाओ फिर। अब आप ही बताइए, ऐसा क्या संभव है पिताजी? तभी दादाजी बोले कि रामेश्वर, आजकल के बच्चों को तर्क के साथ समझाना होता है, तभी वे तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे, और ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और वे मान लेंगे। बच्चों को सही तर्क न देकर समझा पाना हमारी ही असफलता है। मूल्य शाश्वत हैं, जिनके लिए संस्कारों का सही ढंग से पढ़ना अति आवश्यक है। विचार करना रामेश्वर इस पर। जी पिताजी, रामेश्वर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। पिताजी, अभी कल ही मैं इन्हें बता रहा था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिन्हें हम 5 महाभूत कहते हैं, और वे क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश हैं। तो ये दोनों तपाक से बोलते हैं। नहीं, नो डैड, आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स। और हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया है। अब बताइए, ये तो इनके हाल हैं। कुछ बोला बताया नहीं कि तुरंत नकार दिया। इतने बड़े हो गए हैं दोनों, 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन अकल एक ढीले भर की नहीं है। सुबह सुबह दोनों बच्चे अपनी इतनी फजीयत होने के बाद एक दूसरे के कानों में बोलते हैं कि अब इन्हें कौन समझाए और माथा पीटे। अपने आगे ये दोनों ज्ञानी मानेंगे तो है नहीं, अपनी और समझाना खुद को आता नहीं है। और ये बोल के दोनों लोग अट्टहास करने लगे। फिर बोले कि डैड, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलिए छोड़ दीजिए चल के। रामेश्वर ने अपने पिताजी का लिया हुआ पुराना लमरेटा स्कूटर निकाला, जिसके कारण उनके बच्चे उन्हें ओल्ड फैशन्ड समझते थे, और फिर दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर को निकल गए। रामेश्वर सेल्स टैक्स दफ्तर में अधिकारी थे, लेकिन अपने पिता की तरह ही सिद्धांत के बड़े पक्के थे। मजाल थी कि कोई उन्हें रत्ती भर भी रिश्वत की पेशकश कर सके। एक बार एक महोदय ने ऐसा प्रयास किया था, जिन्हें उन्होंने भरे दफ्तर में जलील करके पुलिस के हवाले कर दिया था। रामेश्वर के पिताजी श्री विश्वम्भर नाथ भारत उन पर बड़ा गर्व खाते थे, पर रामेश्वर अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते। उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी अत्यंत सौम्य, पढ़ी लिखी और कुलीन महिला थी। बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे, अभी तो विजयलक्ष्मी उन्हें घर पर पढ़ाती थी। इस कारण से अनजाने में ही दोनों बच्चे अपने माता पिता को खानदानी कंजूस समझते थे, क्योंकि उनके दादाजी भी मितव्ययी थे। दोनों बच्चों को रह रहकर बाकी बच्चों को देखकर लगता कि उनके घर वाले ऐसा क्यों नहीं है, पर दोनों बच्चों को भला क्या ही पता था कि उनके परिवार वालों के जैसा होना समकालीन समाज में अधिकतर परिवार चाहते हैं। उनके परिवार का उदाहरण दिया जाता है सबको, पर बच्चे तो इससे अनभिज्ञ थे।
आज विशंबरनाथ विश्वविद्यालय से जल्दी घर आ गए थे और बच्चे भी स्कूल से घर पहुंचे ही थे। बच्चे खाना वगैरह खाकर दादाजी की कमरे में पड़े सोफे पर उन्हीं के पास बैठ गए और अनायास ही बोल उठे कि दादाजी, कोई ऐसी घटना के बारे में बताइए जो अपने आप में अत्यंत दुर्लभतम हो। दादाजी भी उनके विनोद से मन ही मन थोड़ा सोच में पड़ गए कि आज इन बच्चों को भला क्या हो गया है। खैर, वे तो कब से इस पल के इंतजार में थे कि बच्चों के भीतर भी जानने की लालसा हो, और अब तो उन पर मानसिक भार भी था कि आज तो कुछ ऐसा ही बताना पड़ेगा जिससे इनको भविष्य में और जानने की इच्छा हो। दादाजी बोले कि अच्छा ठीक है, अच्छा आज मैं तुम्हें ऐसी खगोलीय घटना के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल सच है और उस पर केंद्रित एक लोक कथा अति प्रचलित है। लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इससे एक ब्लैक होल यानी कि कृष्ण छिद्र आकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उससे अत्यधिक ऊर्जा पैदा हुई। लगभग कई लाख करोड़ एटम बम से जितनी ऊर्जा पैदा होती है उससे भी ज्यादा। इसी टक्कर के कारण पृथ्वी आज अपनी वास्तविक कक्षा में घूर्णन कर रही है और मानव जीवन के योग्य बनी, तथा उस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा के कारण ही वैज्ञानिक मानते हैं कि जल की संरचना पृथ्वी पर हुई, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए एक आधार भी है और एक पंच तत्व भी है। वैज्ञानिकों ने माना यदि बिग बैंग घटना को प्रामाणिक माना जाए तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो धरती पर जल नहीं था और आग के लावे की तरह लाल थी। वो तो कृष्ण छिद्र से टक्कर के पश्चात ही जल की वित्पत्ति पृथ्वी पर हुई। हमारे शास्त्रों में अग्नि को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ एवं शुद्धतम स्वरूप माना गया है, क्योंकि यदि हमें देवताओं तक कुछ पहुंचाना होता है तो हम उसे अग्नि के द्वारा ही पहुंचाते हैं। अग्नि को स्वयं देवता माना गया और यदि देवताओं को हम तक कुछ पहुंचाना होता है तो वह भी अग्नि के द्वारा ही होता है। जैसे महाभारत में वर्णित पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उसके पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म अग्नि से ही हुआ था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भगवान के वरदान स्वरूप हुआ था। और यह भी बच्चों, यदि हमारे भीतर की अग्नि खत्म हो जाए तो हम मृत हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वरीय तत्व भी मौजूद है। अग्नि की उत्पत्ति का स्रोत भगवान शंकर के तांडव नृत्य से। जब आदि योगी भगवान शंकर पदार्थ से अपदार्थ की मुद्रा में जाते हैं और 16 जनपद एवं कैलाश के स्वामी अपने अपदार्थ लोक यानी कि 17वें जनपद में प्रवेश करते हैं तो वे अग्नि के द्वारा ही करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु के पश्चात मनुष्य को जलाते हैं ताकि वे भी भगवान के श्री चरणों में पहुंच सकें, तथा यही कारण है कि अग्नि को भी एक पंच तत्व माना गया है। बच्चों को अब तक आनंद आने लगा था। वे अपने दादाजी के द्वारा वाचन की जा रही घटना में बिल्कुल डूब चुके थे और पहली बार उन्हें लग रहा था कि उनके शास्त्र अत्यंत वैज्ञानिक हैं तथा धार्मिक ही नहीं, केवल जैसा कि वे पहले मानते थे। इसके बाद दादाजी बच्चों ने पूछा, बच्चों तुम लोगों ने आइंस्टीन की प्रसिद्ध मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² तो पढ़ी ही होगी कि कैसे पदार्थ ऊर्जा बनते ही अपदार्थ हो जाता है और ऊर्जा जो कि अपदार्थ है वो पदार्थ बनती है। भगवान शंकर का नृत्य कुछ ऐसा ही है, पदार्थ और अपदार्थ बनने की अतीन्द्रिय प्रक्रिया। इसी पदार्थ को पृथ्वी तत्व कहा गया है तथा अपदार्थ यानी कि ऊर्जा को आकाश तत्व माना गया है, क्योंकि समूचे आकाश में समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा अदृश्य रूप में स्थित और समाहित है। आकाश कोई पिंड नहीं बच्चों, वह तो अनंत असीमित ऊर्जा का भंडार है। समस्त सृजन आकाश से होता है और आकाश में ही मिल जाता है। पृथ्वी और आकाश का मेल वायु तत्व से होता है बच्चों। क्योंकि वायु पदार्थ और अपदार्थ की मध्यस्थता करता है, इसलिए इसे भी एक पंच तत्व के रूप में माना गया है। भगवान शंकर सभी जीव जंतुओं को अत्यंत स्नेह करते हैं और हम उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए वे जब भी पदार्थ से अपदार्थ मुद्रा में होते हैं तो वायु के द्वारा हम सभी लोगों को जीवित रखते हैं। पृथ्वी पर शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना गया है। कभी कभी भगवान शंकर अपने 17वें जनपद में प्रस्थान पृथ्वी पर स्थित कृष्ण छिद्र के द्वारा भी करते हैं और वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्राणियों के लिए आवश्यक सभी पंच तत्व बने रहें। इन्हीं पंच तत्वों को पंच महाभूत भी कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु ईश्वरीय तत्व हैं, या यूं कहें कि ये वे तत्व हैं जो भगवान को निरूपित करते हैं। कैसे दादाजी? बच्चों ने पूछा। फिर दादाजी ने भगवान शब्द का संधि विच्छेद किया और कहा, भगवान शब्द बना है भा, गा, वा, आ और ना के मेल से। भा यानी कि भूमि तत्व जो कि पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। गा यानी कि गगन यानी आकाश तत्व, तथा वा यानी कि वायु तत्व। आ अग्नि को निरूपित करता है यानी कि अग्नि तत्व, और ना यानी कि नीर यानी कि जल तत्व। प्रत्येक प्राणी इन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित है, यानी कि भगवान के एक ही भाग हैं। और तो बच्चों, राष्ट्र कवि दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मिरथी में भी लिखा है
कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। इसका अर्थ तो तुम दोनों अब भली भांति समझ ही पा रहे होगे। भगवान शंकर की एक प्रेम कथा जनश्रुति में अत्यंत प्रसिद्ध है। जब भगवान शंकर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए शिवरात्रि के समय 17वें जनपद में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें अपनी प्रेमिका से विवाह हेतु वहां के राजा से बहुत अपमानित होना पड़ता है, पर असीम शक्तिशाली होने के बावजूद भी युद्ध नहीं करते। खैर, अब बहुत देर हो गई है बच्चों, ये कथा किसी और दिन सुनाएंगे। अब जाओ जाकर अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम्हारी माँ विजया तुम लोगों को डांटेगी। बच्चों को आज का संस्मरण सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे असीम ज्ञान और आनंद प्राप्त कर लिया हो। आज वो समझ पा रहे थे कि उनके दादा को सेवा विस्तार क्यों दिया गया होगा, और वे समझ पा रहे थे कि भौतिकता में कुछ नहीं रखा तथा अनायास ही अपने पिता को ओल्ड फैशन्ड समझते थे। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जीवन में मूल्य कितने आवश्यक हैं, और अब दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ बैठकर होमवर्क करने में लग गए तथा नियम से अब वे दोनों रात में अपने दादाजी के पास ऐसी ही रोचक घटनाएं और शास्त्रों के संस्मरण सुनने पहुंच जाते, जिससे उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होती। रामेश्वर जी अपने बच्चों का यह बदला हुआ स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित थे। धन्यवाद।